Hello, my dear student. Now we are discuss the second part of the fungi revision. In this part, we are revise the septate fungi, Ascomycetes, known as sac fungi. Ascomycetes sac-like स्ट्रक्चर बनाते हैं. इस ग्रुप के जो मेन फंजाई हैं वो ईस्ट हैं, कप फंजाई हैं, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं और पॉडी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करते हैं ग्रेप के प्लांट. ये फंजाई का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है और सारे फंजाई मल्टी सेलुलर है विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट को छोड़कर सभी मल्टी सेलुलर फंजाई हैं. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. जनरल कैरेक्टर ऑफ एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं. जो एस्कोमाइसिटीज हैं दे आर सेप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस हैं, है ना. डीकम्पोजर हैं तो सेप्रोफाइट हो ही हुए, अधिकतर सेप्रोफाइट है. कॉप्रोफिलस उन फंजाई को बोलते हैं जो काऊ डंग पे ग्रो करते हैं. माइसीलियम इसका ब्रांच होता है. सेप्टा पाए जाते हैं इसमें और सेप्टा में सेप्टल पोर होते हैं. ये सेप्टल पोर एक ईस्ट को छोड़कर सभी एस्कोमाइसिस फंजाई पाए जाते हैं. सेप्टल पोर मेंटेन द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द सेल. दो सेल के बीच के साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखते हैं. ए सेक्सुअल स्पोर कलरफुल होते हैं, ठीक है. हाँ, इसलिए इसके नाम कलरफुल है. इसको हम कोनिडिया बोलते हैं. कोनिडिया जो होते हैं एक्सोजीनियस प्रोड्यूस होते हैं, है ना. केवल दो स्पोर एक्सोजीनियस है फंजाई में, कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर. बेसिपिटल होते हैं, मतलब ऊपर ओल्ड होता है, नीचे यंग स्पोर होता है. और जिस माइसीलियम पे प्रोड्यूस होते हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं. स्पेशल मशरूम कार्ड द कोनिडियोफोर. कोनिडिया जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस करते हैं एक नया माइसीलियम जो नया प्लांट बनाता है. इसीलिए ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. सेक्सुअल स्पोर 6 पॉइंट देखेंगे. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियस इन सैक लाइक. ध्यान रखना, इसका सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनियस था. ये सेक्सुअल स्पोर क्या था? एक्सोजीनियस. एंडोजीनियस में प्रोड्यूस होंगे और सैक में प्रोड्यूस होंगे, उसको हम एस्कस बोलेंगे. एस्कस जो है, एस्कस मदर सेल में बनता है जब कैरियोगेमी होती है ना. और कैरियोगेमी के बाद एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं बाय द मियोसिस, है ना. तो जहाँ पे कैरियोगेमी होगी वहाँ मदर सेल बनेगी. मदर सेल में मियोसिस होगी तो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे. एस्कोस्पोर जो होते हैं 4 to 18 नंबर होते हैं और जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ शेप एस्कोकार्प जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, और ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट हो गया एपोथीसियम, कप शेप है. एग्जाम्पल पेजिया हो गया. पेरीथीसियम ओपन फ्लास्क शेप्ड है. एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा, ओपन फ्लास्क शेप्ड है. एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा हो गया. क्लिस्टोथीसियम जो है क्लोज्ड फ्लास्क शेप्ड है ना. इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम हो गया. एस्कोमाइसिस में खास बात होती है कैरियोगेमी बहुत
लंबे समय के बाद होती है। हाँ, पहले डाइकैरोटिक फेज रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो न्यूक्लियस रहते हैं, और वो फ्यूज होके एस्कस मदर सेल बनाते हैं, है ना। उसमें मियोसिस के बाद माइटोसिस होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। यहाँ पे खास बात क्या है, मियोसिस के बाद माइटोसिस का होना एक खास बात है, जो एस्कोमास्टिस में पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमास्टिस। पहला एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम। येलो कलर का डायग्राम दिख रहा है आपको। इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। पेनिसिलियम को बोलते हैं ब्लू ग्रीन मोल्ड, क्योंकि इसके कुनिडिया ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, ब्लू कलर के होते हैं, है ना। कुनिडिया स्पोर होते हैं जो नया प्लांट्स बनाते हैं। जिस ब्रांच पे ग्रो करते हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। पेनिसिलियम इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। वेजिटेटिव हाइफा पे जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। हाँ, इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ चीज। अगला एग्जाम्पल एस्परजिलस हो गया। इसको स्मोकी या ग्रे मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसके कुंडिया ग्रे कलर के होते हैं। इसे वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहते हैं। इसमें भी स्पोर कोनिडियोफोर में बनते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मोरसेला। मोरसेला एक ट्रू मोरल्स है इस जीनस का, है ना। ये खाया जाता है। इसको मशरूम भी बोलते हैं, मोरल मशरूम भी बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में मशरूम नहीं है। इसका कॉमन नेम गुच्छी है। ये ज़्यादातर कश्मीर में मिलता है। इट इज नॉट ए ट्रू मशरूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस। बेकरिस्ट या बियरिस्ट बोलते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। सेक्रोमाइसिस के नाम पर ही पूछा जाता है। सेक्रो मतलब हो गया शुगर, माइसिस मतलब हो गया माइसीलियम, ठीक है। तो ये ईस्ट ज्यादातर सेक्रोमाइसिस के नाम पे पूछते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई है, यूकैरियोटिक है, फैकल्टेटिव एनारोब है ना। लंबी कॉलोनी बनाता है कल्चर मीडिया में, पूरी दुनिया में पाया जाता है, क्योंकि ब्रेड हर दुनिया में बनती है ना। बियर भी हर दुनिया में बनती है ना, एवरीवेयर कॉस्मोपॉलिटियन है। नेक्स्ट एग्जांपल न्यूरोस्पोरा। इसको रेड पिंक मोल्ड बोलते हैं, क्योंकि इसके कोनिडिया रेड और पिंक कलर के होते हैं, है ना। जो यहाँ पे ब्लू कलर के दिख रहे हैं। अब इसको न्यूरोस्पोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर आपको न्यूरॉन जैसा दिखेगा, है ना। न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन में डेंड्रॉइड्स निकलते हैं, इसका अपीयरेंस वैसे ही दिखता है। इसका नाम पड़ गया न्यूरोस्पोरा। इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। हाँ, इसका मैक्सिमम यूज प्लांट जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट फंजाई क्लेविसेप्स परप्यूरा, इरगट ऑफ राई भी कहते हैं। ये एलएसडी का सोर्स है। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड एलएसडी का सोर्स है। ये ड्रग भी है। इसके अलावा इससे इर्गोटिन एल्कोलाइड निकलता है, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ग्रुप आता है बेसिडियोमाइसिटीज, है ना। सेप्टेट फंजाई है, इसको क्लब फंजाई बोलते हैं। 30,000 इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। इसको कॉमनली मशरूम फंजाई भी बोलते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं। हाँ, ये एडवांस फंजाई है, ज्यादातर वुड पे ग्रो करती है, इसको वुड फंजाई भी बोलते हैं, है ना। ये बेस्ट वुड का डिकम्पोजर है। ये वुड को बहुत तेजी से डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको एपिजाइलिक यानी वुड फंजाई कहा गया है। दे आर डिकम्पोजर बोथ सेलुलोज एंड लिग्निन। यही एक ऐसा फंजाई है जो लिग्निन को डिकम्पोज करता है। लिग्निन को बहुत कम बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर पाते हैं, इसीलिए वुड लंबे समय तक टिकी रहती है। माइसिलियम सेप्टेट है, में डोलियोपोर सेप्टा पाए गए हैं। माइसिलियम दो तरह के होंगे, प्राइमरी माइसिलियम, इसमें मोनोकैरियोटिक होगा, यानी एक न्यूक्लियस होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा,
जबकि दूसरा सेकेंड ये बेसिडोस्पोर से जनरेट होगा। सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप होगा प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूजन से। इस फ्यूजन को हम सोमेटोगेमी बोलेंगे, है ना। ये डोमिनेंट फेस होगा और क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू ये ग्रो करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नहीं पाया जाता है। हाँ, ये जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, ये प्राइमरी माइसीलियम प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, ये दोनों फ्यूज हुए, ये दो बेसिडियोस्पोर बनाए प्लस और माइनस के, से प्राइमरी माइसीलियम बना, सिंगल न्यूक्लियट वाला है। फिर ये फ्यूज हो गए, फ्यूजन को सोमेटोगेमी बनी, बोला फ्यूजन को क्या बोला, सोमेटोगेमी बोला। उसमें दो न्यूक्लियस हैं, देखिए एक ब्लैक कलर का है, एक सर्कल है ऐसा बना हुआ। तो सेकेंडरी माइसीलियम में दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको डाइकैरोटिक माइसीलियम भी बोलते हैं। हाँ, ये डाइकैरोटिक माइसीलियम क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू ग्रो करता है और पूरी बॉडी, मेन बॉडी सेकेंडरी माइसीलियम की बनी होती है। नीचे जब थर्ड डायग्राम में आप आएंगे तो जो सॉइल के अंदर वाला पार्ट है, थर्ड डायग्राम में आते हैं, सॉइल के अंदर वाला जो पार्ट है जो लिखा हुआ माइसीलियम, ये ज्यादातर सेकेंडरी माइसीलियम होगा, कुछ पार्ट इसका प्राइमरी होगा। ऊपर जो अम्ब्रेला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेकेंडरी माइसीलियम का पूरा बना हुआ है। इन सब में डाइकैरोटिक कंडीशन है, दो माइसीलियम, दो न्यूक्लियस पाए गए, एक प्लस का और एक माइनस का। ये जो अम्ब्रेला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको पाइलस बोलते हैं, यानी अम्ब्रेला का जो क्लॉथ हो गया उसको हम पाइलस बोलते हैं, है ना। नीचे वाले डंडे को स्टाइप बोलेंगे। पाइलस में गिल्स पाए जाते हैं, ग्रिल नहीं, गिल्स पाए जाते हैं, GILLS। हाँ, तो पाइलस में गिल्स हैंग करते हैं। उन गिल्स के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं हर सेल में। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर बेसिडियम बनाते हैं, है ना। ये गिल्स के साथ बेसिडियम दिख रहा है। बेसिडियम पे जो स्पोर बनते हैं ये बेसिडियोस्पोर होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियस होते हैं। केवल दो ही स्पोर एक्सोजीनियस हैं, बेसिडियोस्पोर और कोनिडियास्पोर। बेसिडियो सेक्सुअल है, कोनिडिया एसेक्सुअल है। हाँ, बाकी सब एंडोजीनियस है। सेकेंडरी माइसीलियम क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू ग्रो करता है। जैसे आगे सूंड ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्लैम्प हो गया, इससे न्यूक्लियस एक माइसीलियम से दूसरे माइसीलियम में शिफ्ट होता है। बेसिडियोमाइसीस में खास बात क्या है, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर है जो एक्सोजीनियस प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस, और मियोसिस बेसिडियम के अंदर होती है जो मिलकर पूरा बेसिडियो कार्प बनाती है। इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। बेसिडियम फोर स्पोर प्रोड्यूस करता है जो एक्सोजीनियस होते हैं। ये एग्जांपल हो गया बेसिडियोमाइसिस क्लब फंजाई का। बटन मशरूम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम एग्रिकस बाइस्पोरस है। हाँ, एग्रिकस मशरूम खाया जाता है, मार्केट में जो मशरूम मिलता है दिट इज द एग्रिकस बाइस्पोरस। ये गिल्स हो गए, स्टाइप हो गए, ऊपर का क्लॉथ हो गया, उसको पाइलस बोलेंगे, जिसमें स्पोर बनेंगे। नेक्स्ट फंजाई आर्मिलेरिया, इसको हनी मशरूम कहते हैं। हाँ, ये ऐसा हनी टाइप दिखता है बट इट इज ए पॉइजनस मशरूम। ध्यान रखिएगा, इससे कोई हनी प्रोड्यूस नहीं होता है। इसकी अपीयरेंस ऐसे लगती है इसमें हनी गिरा दिया गया है, हनी टाइप की इसमें शाइनिंग आती है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल अमेंशिया, इट इज ए पॉइजनस मशरूम। डेथ कब बोलते हैं इसको, हाँ, इतने में रेड कलर का ये और वाइट स्टाइप है। रेड वाला जो पार्ट है उसको पाइलस बोलेंगे, वाइट वाला जो स्टॉक है उसको हम पाइलस बोलेंगे, रेड वाले पार्ट को सॉरी रेड वाले पार्ट को पाइलस बोलेंगे, व्हाइट वाले पार्ट को स्टाक या स्टाइप बोलेंगे। ये पॉइजनस मशरूम है, ध्यान रखिएगा। अमेंशिया इज द पॉइजनस मशरूम, सो इट इज कॉल्ड डेथ कप। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीनिया, इसको रस पंजाई भी बोलते हैं। ये
बैक्टीरियोसियस फंजाई है। इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी होती है। इट इज ए एपिडेमिक डिजीज। रस्ट फंजाई इज ए एपिडेमिक डिजीज, है ना। पक्सिनिया इज ए फंगस। रस्ट लाइक स्पॉट लीफ में आते, दिख रहा है आपको, लीफ में रस्टी स्पॉट आ गए हैं। इसके 2 होस्ट हो गया, वीट और बारबेरी। वीट में स्पोर जो बनेंगे एसिडियोस्पोर, इरिडोस्पोर और टेरिटोस्पोर। इसके स्पोर ही इंपॉर्टेंट हैं। बारबेरी में 2 स्पोर बनेंगे, बेसिडियो और इग्निडियो। इट इज एपिडेमिक। कोरोना इज द पैंडेमिक। उसका छोटा पार्ट क्या होगा, एपिडेमिक कहलाता है। लाइकोपर्डॉन को पफ बॉल भी कहते हैं। ये पफ ऐसा दिखता है, व्हाइट कलर का होता है। ये नॉन टॉक्सिक फंजाई है। हाँ, पॉलीपोरस को ब्रैकेट फंजाई या शेल फंजाई बोलते हैं। ये स्टेम पर ग्रो करता है और ऐसे शेल्फ, जैसे रैक होती है ना, शेल्फ ऐसे बनाता चलता है। ये भी नॉन टॉक्सिक फंजाई है। स्टिलेगो स्मट कॉमन नेम है। यूस्टिलेगो एक फंगस है जो गेहूं में स्मट डिजीज कॉज करता है। हाँ, ये फ्रूटिंग पार्ट को खराब कर देता है, पूरा ब्लैक कर देता है। ये सॉइल बॉर्न डिजीज है, जबकि रस्ट एयर बॉर्न डिजीज है। ड्यूटेरोमाइस्टिस को हम डस्टबिन ऑफ फंजाई बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल क्लास है। हाँ, इस ग्रुप में वो फंजाई आते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ऐसे फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ये सेप्टेट ब्रांच्ड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है जनरली, है ना। ये ज्यादातर सेप्रोफाइटिक, सॉरी, कुछ मेंबर इसके सेप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइट होते हैं। ज्यादातर डिकम्पोजर होते हैं, जो लिटर मतलब लीफ के, गिरी हुई लीफ के डिकम्पोजर होते हैं और हेल्प इन ए मिनरल साइकिल। लीफ को डिकम्पोज करके डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिससे मिनरल साइकिल स्टार्ट होती है। डिकम्पोजिशन मिनरल बनना स्टार्ट होता है, हेल्प इन ए मिनरल साइकिल। ये परफेक्ट स्टेज में अगर आ गए, यानी वापस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेन हो गया, इनको एस्कोमास्टिस या बेसिडियोमास्टिस पहुंचाते हैं। मेनली इनको एस्कोमास्टिस पहुंचाएंगे क्योंकि एसेक्सुअल ये होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमास्टिस, पहला हो गया अल्टरनेरिया सोलाई। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। अर्ली ब्लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिम्टम जल्दी आते हैं। कोलिटोट्राइका शुगर केन में रेड रॉट करता है, रेड रेड स्पॉट आ जाते हैं उसमें। ट्राइकोडर्मा फूड डिजीज कॉज करता है, स्किन से रिलेटेड कॉज करता है। हेलमिंथोस्पोरियम बंगाल ऑफ फेमाइन कहलाता है, चावल में ये डिजीज कॉज करता है। ब्राउनली स्पॉट ऑफ राइस करता है। ये फंजाई के मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, ये रिवीजन में काम आएंगे आपके। जो जो पढ़ने नहीं है उनको मैं क्रॉस कर देता हूँ। पाइको एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो माइस्टिस ग्रुप के फंजाई, है ना। नेक्स्ट वीडियो आपका प्लांट किंगडम से रिलेटेड होगा। थैंक्स, सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक देते रहिए।